इमरजेंसी में एक पेशेंट आया और वो अपने आप को छुड़वा रहा है, नर्सें उसके करीब जा रही हैं लेकिन वो अपने आप को हाथ नहीं लगवाने दे रहा। और जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर को फ़ोन कर रहा है कि हालत बहुत तशवीशनाक है, काइंडली आएँ और इसको चेकअप करें। सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर से कह रहा है कि उसका जीसीएस कितना है, ग्लासगो कोमा स्केल। तो अब हम इस वीडियो में ग्लासगो कोमा स्केल को देखेंगे। ये एक ऐसा स्केल है जिसमें हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करते होते हैं पेशेंट के अंदर, अवेयरनेस कितनी होती है, अराउजेबिलिटी कितनी है पेशेंट के अंदर, ड्यू टू हेड इंजरी या मोटर इम्पेयरमेंट, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। इन कंडीशंस में हम जो है वो ग्लासगो कोमा स्केल को देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास यही है कि दो साइंसदानों ने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में ये स्केल बनाया था। और ये हमारे पास ऐसा टूल है जिसमें हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करते होते हैं। इसके कंपोनेंट्स हमारे पास तीन है। आई रिस्पॉन्स देखते होते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं और मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं। आई ओपनिंग हम स्पेशल जो है वो चेक करते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अलाउ करता है कि वो इवेलुएट कर सके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को पेशेंट के। और ये हमारे पास हेड ट्रॉमा के केस में इसे यूज़ किया जा सकता है और अदर कंडीशंस में भी यूज़ किया जा सकता है। मेन मकसद हमारा क्या है कि हमने इसमें कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना है, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं कि इसके जो मार्क्स हम इसमें देते होते हैं, जितना जो पेशेंट परफॉर्म करके दिखाता है उतने अकॉर्डिंग मार्क्स उसको देते हैं। और 15 में से 15 भी मिल सकते हैं फुल कॉन्शियसनेस पे, और 3 मार्क्स भी मिल सकते हैं कोमा और डेथ के रिजल्ट में। तो पर्पस क्या है जीसीएस का कि इसने इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस या कितनी का कॉन्शियसनेस है पेशेंट के अंदर उसको देखना है। और प्रोग्नोसिस में मदद करता है, मैनेजमेंट में, और हेड इंजरी, स्ट्रोक, पोस्ट ऑपरेटिव और आईसीयू मॉनिटरिंग में भी हम इसे यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास एक चार्ट है ग्लासगो कोमा स्केल वाला, जिस पे हम जो जो फाइंडिंग हमें मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम मार्क्स देंगे या पॉइंट्स देंगे, ठीक है। आई वाला रिस्पॉन्स जो है उसके मार्क्स होंगे आउट ऑफ 4 से। जो हमारे पास वर्बल रिस्पॉन्स होगा उसके मार्क्स होंगे आउट ऑफ 5 से। और जो हमारे पास मोटर रिस्पॉन्स होगा उसके मार्क्स होंगे आउट ऑफ 6 से, ठीक है, या पॉइंट्स आप कह सकते हैं। अब अच्छा रिस्पॉन्स जो आएगा वो यही होगा कि 15/15 गेन करे, मतलब कि 4/4 आई से गेन करे। जो हमारे पास वर्बल है उसमें 5/5 गेन करे। और जो हमारे पास मोटर रिस्पॉन्स है उसमें 6/6 गेन करे। अब आपने इस स्केल के अकॉर्डिंग फाइंडिंग्स निकाल के कैसे मार्क्स और पॉइंट्स देने पेशेंट को। तो फॉर एग्जांपल आप आईसीयू में एंटर हुए या ओपीडी में, आपका पेशेंट लेटा हुआ था और वो खुद ब खुद आपकी तरफ देखना शुरू हो गया, स्पॉन्टेनियसली उसने अपनी आइज़ को ओपन कर लिया, तो आप उसमें क्या देंगे, 4/4 मार्क्स, ठीक है। E4 रिजल्ट में हम ये लिखते होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप अंदर एंटर हुए आईसीयू में और आपका पेशेंट की आंखें बंद है, उसने खुद ब खुद आंखें नहीं खोली, आपको बोलना पड़ा कि मिस्टर तलहा आर यू ओके। तो तब उसने अपनी आंखें खोली, तो आपने उसे 4 में से 3 दे देने हैं, ठीक है। साउंड्स के रिस्पॉन्स पे उसने अपनी आइज़ ओपन की। फिर फॉर एग्जांपल आप आईसीयू में एंटर हुए, उसने स्पॉन्टेनियसली आइज़ ओपन नहीं की, फिर उसने आपकी आवाज़ पे भी आइज़ ओपन नहीं की। फिर उसने जो है वो आपने क्या करना है कि ये पेन लेना है और उसके नेल बेड पे प्रेशर अप्लाई करना है। या नेल बेड पे प्रेशर अप्लाई कर लें या ट्रेपीजियस को स्क्वीज़ कर लें, ट्रेपीजियस मसल को पकड़ के दबा दें या स्क्वीज़ कर लें कि इस तरह करके, या सुप्रा ऑर्बिटल नोच पर प्रेशर अप्लाई करें। उस रिस्पॉन्स पे अगर आइज़ ओपन हो जाती हैं पेशेंट की, तो फिर क्या होगा कि आप उसे 2 मार्क्स दे देंगे। अगर पेशेंट कुछ भी नहीं कर रहा, स्पॉन्टेनियस भी नहीं है, साउंड्स पर भी नहीं है, पेन या प्रेशर स्टिमुलस पे भी नहीं ओपन कर रहा आइज़, तो आप क्या करेंगे कि 1 पॉइंट दे देंगे कि नो रिस्पॉन्स। इन केस पेशेंट का जो है वो एडिमा है आइज़ वाली साइड पे, या ट्रॉमा है, या ड्रेसिंग्स हैं जिसकी वजह से आप नहीं टेस्ट कर सकते, तो आप वहाँ पे एंटी लिख देते हैं रिजल्ट पे, ठीक है, नॉट टेस्टेबल। वर्बल रिस्पॉन्स को आपने कैसे चेक करना होता है, इसमें 5 में से मार्क्स देने होते हैं। आपने पेशेंट के पास जाना है, उससे अपना उसका नाम पूछना है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, आपका नाम क्या है, उम्र क्या है आपकी, आपको पता है कि आप किधर बैठे हैं, हॉस्पिटल में हैं या घर में हैं। तो अगर आपको पेशेंट सही सही जवाब दे रहा है कि मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है और मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ आईसीयू वगैरह में, तो मतलब कि पेशेंट इज़ वेल ओरिएंटेड। आपको कोई नीड नहीं है कि उससे फर्दर कोई क्वेश्चन करें। आप क्या करेंगे, 5/5 मार्क्स दे देंगे, 5 पॉइंट्स। इन केस के पेशेंट कंफ्यूज है कि वो अपना नाम भी ठीक बता देता है, उम्र उसको नहीं पता, कंफ्यूज है,
और वो कहता है कि मुझे घर, शायद मैं बैठा हूँ, पता नहीं हॉस्पिटल हूँ या घर हूँ। तो इस इस कंफ्यूजन में आपने उसे 5 में से 4 मार्क्स दे देने। तीसरी कंडीशन क्या आएगी, आपने उससे क्वेश्चंस वगैरह किए और वो आप उससे पूछ कुछ रहे हैं, वो जवाब कुछ दे रहा है, मतलब कि उससे आप उसका नाम पूछ रहे हैं, उम्र पूछ रहे हैं, आप उससे पूछ रहे हैं कि आप किधर हैं, तो वो आपको जवाब में शेर व शायरी सुना रहा है या कोई और अल्फाज इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स वगैरह यूज़ कर रहा है, तो आपने उस पर 5 में से 3 मार्क्स दे देने हैं। इन केस के आप उससे नाम वगैरह पूछ रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं, और वो आपको करके या कोई आपको समझ भी नहीं आ रही, इनकम्प्रीहेंसिबल वर्ड्स हैं, और करके बात कर रहा है, तो इस केस में पेशेंट को हम क्या कहेंगे कि 2 मार्क्स देंगे 5 में से। और अगर कुछ भी नहीं है, पेशेंट स्टिल कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो बस उसकी आइज़ ओपन है और वो आपको ही देखी जा रहा है, ना वो आपके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स दे रहा है, ना वो आपके सुनी हुई बात का कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि 1 पॉइंट देंगे कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। नो रिस्पॉन्स पे भी आप 0 नहीं देंगे, 1 पॉइंट देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्लासगो कोमा स्केल में 15 मार्क्स देते होते हैं और कम से कम हम 3 देते होते हैं, 0 नहीं देते होते, और ना 0 आता है, ठीक है। तो मोटर रिस्पॉन्स को अब हम कैसे चेक करेंगे कि अगर आपके पेशेंट जो है वो आपकी बातों को मान रहा है, कि आप उसके सलाम ले रहे हैं, वो सलाम ले रहा है आपसे, या आप उसे कहते हैं कि अपनी ज़ुबान को बाहर निकालो और अंदर ले जाओ, वो आपकी बातों को मतलब कि कॉन्शियस होकर मान रहा है, या वो अपने हाथों को कर पा रहा है मूव भी आपके कहने पर, तो आप उसे 6/6 दे देंगे। अगर वो आप नहीं मूवमेंट कोई कर रहा है या ज़ुबान भी इवन बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो आप क्या करेंगे, ट्रेपीजियस को स्क्वीज़ करेंगे। अगर वो लोकलाइज कर लेता है पेन को और कहता है कि मेरे यहाँ पे आपने स्क्वीज़ करके, तो आप इसमें 6 में से 5 मार्क्स देंगे। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेपीजियस मसल को स्क्वीज़ किया और उसने नॉर्मल फ्लेक्शन की और विदड्रॉ करने की कोशिश की कि दूर ले जाए अपने आप को पेन से, तो इसमें आप 6 में से 4 मार्क्स देंगे। इन केस के अगर वो आप ट्रेपीजियस मसल को स्क्वीज कर रहे हैं और वो अपने हाथों को इस तरह रिस्ट को ऐसे फ्लेक्स करके और ये प्रोनेटेड पोजीशन में ऐसे सेंटर की तरफ ले आता है, तो आप इस केस में कितने मार्क्स देंगे, 6 में से 3 मार्क्स। अब नॉर्मल फ्लेक्शन हुई है, लाइक इन दिस केस, ठीक है। पेशेंट ने अपने फ्लेक्स किया एल्बो को और यहाँ पे ले आया सेंटर की तरफ, कोर ऑफ द बॉडी, प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म भी हुई और रिस्ट भी फ्लेक्स हुआ। इसका क्या मतलब है कि कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मोटर कॉर्टेक्स अफेक्टेड है, ठीक है। इन केस और हम इस मूवमेंट को कहते हैं डीकॉर्टिकेट। इन केस आपने ट्रेपीजियस मसल को स्क्वीज किया और वो सेंटर की तरफ नहीं लेकर आया, बल्कि अपने हाथ को ऐसे कर लिया, वेटर स्ट्रिप हैंड की तरह उसने कर दिया, एक्सटेंशन होगी और ऐसे इंटरनली रोटेट हो गया बाजू का, तो मतलब कि एक्सटेंशन हुई, एब नॉर्मल एक्सटेंशन है और डीसेरिब्रेट मूवमेंट इसे हम कहते हैं, और ये आप इस केस में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब है कि ब्रेन स्टेम अफेक्टेड है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ट्रेपीजियस मसल को दबाने पर भी, स्क्वीज करने पर, तो मतलब कि 1 मार्क्स, 1 पॉइंट दे दें उसे नो रिस्पॉन्स पे। तो बेस्ट रिस्पॉन्स हमारे पास 15 होता है। कोमा की स्टेट में अगर आ जाए तो वो हमारे पास 8, अगर GCS 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए तो हम इंट्यूबेशन करते होते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो खुद गैग रिफ्लेक्स या कफ रिफ्लेक्स से अपने जो है वो एयर वे पैसेज वे को नहीं कंट्रोल कर सकता, हमें इंट्यूबेशन करनी पड़ती है। और ये रूल भी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि GCS अगर 8 या 8 से कम होगा तो इंट्यूबेशन करेंगे, एयरवे प्रोटेक्शन करेंगे पेशेंट की, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस लेवल उसका उतना नहीं है कि वो अपनी ट्यूब एयरवे पैसेजवे को बचा सके। मैक्सिमम स्कोर 15 है जिसमें हम कहेंगे कि फुली कॉन्शियस है पेशेंट। मिनिमम स्कोर 3 है जिसमें डीप कोमा और डेथ आ जाती है। इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि 13 में से 15 होगा तो माइनर इंजरी है, 9 में से 12 होगा तो मॉडरेट इंजरी है, और 8 या 8 से कम होगा तो स्वेयर इंजरी और कोमा है। ये इंट्यूबेशन का प्रोसेस है जिसमें हमने पेशेंट की एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने देनी। अब प्रैक्टिकल हमने कैसे इसे परफॉर्म करना वो मैंने आपको सारा बता दिया हुआ है कि स्पॉन्टेनियसली पहले आपने ऑब्जर्व करना है आई ओपनिंग को, अगर वो नहीं तो उसे बुलाना है पेशेंट को, अगर वो नहीं तो आपने उसे प्रेशर या पेन स्टिमुलस देना है,
अगर उस पर भी आई ओपन नहीं होती तो नो रिस्पॉन्स, 1 पॉइंट दे देंगे आप। वर्बल रिस्पॉन्स पे आप क्या करेंगे कि उससे उसका नाम, एज, जगह पूछ लेंगे। ठीक है, अगर वो ओरिएंटेड है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसे मार्क्स दे देंगे, जिस तरह के हमने पीछे डिस्कस भी किया। मोटर रिस्पॉन्स पे अगर वो आपकी बातों को मान रहा है कि आपने उससे सलाम वगैरह लिया, या आपने उसे कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, या ज़ुबान को बाहर निकाल के दिखाओ और अंदर लेके जाओ, तो अगर वो आपकी बातों को मान रहा है कॉन्शियस होकर, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग उसे 6/6 मार्क्स दे देने, मतलब कि M6। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो 1 पॉइंट दे दें आप। इन केस के वो आपकी बात को नहीं मान पा रहा तो फिर पेन के थ्रू आप उससे जो है वो चेक करें, जो हमने पूरा स्टेप्स किए थे। ठीक है, अगर वो पेन लोकलाइजेशन भी नहीं तो विड्रावल देखें, विड्रावल भी नहीं तो आप डीकोर्टिकेट देखें, डीकोर्टिकेट भी नहीं तो डीसेरिब्रेट देखें, अगर वो भी नहीं तो एंड नो रिस्पॉन्स है, उस पर 1 पॉइंट देंगे। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं केस। ये केस है कि 25 साल का आदमी जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। आई ओपनिंग उसे पेन पे वो अपनी आइज को ओपन कर रहा है, E2। और वर्बल रिस्पॉन्स इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है तो V3 हम कहेंगे। उसमें हमने बताया भी था कि 5 में से 3 मार्क्स देंगे इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स पे। सबसे पहले हमारे पास 5 में से 5 ओरिएंटेड वर्ड्स पे था। कंफ्यूज वर्ड्स में जो है, मतलब कि पेशेंट अगर कंफ्यूज है तो 5 में से 4 मार्क्स थे। और अगर इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं कि सवाल कुछ हो रहा है और वो बोल कुछ रहा है या कुछ और ही लैंग्वेज, तो V3 आएगा। मोटर रिस्पॉन्स पे क्या है कि वो पेन विड्रॉवल है, मतलब कि 6 में से 6 में हमने क्या कहा था कि वो हमारी बातों को मानेगा। अगर हम पेन लोकलाइजेशन करवाना चाहते हैं तो 6 में से 5 मार्क्स देंगे, लेकिन वो विदड्रॉ कर रहा है तो 6 में से 4 मार्क्स मिलेंगे उसे। तो उसका टोटल GCS कितना आ गया, 2+3+4, 9 आ गया, मतलब कि मॉडरेट हेड इंजरी उसको है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा चार्ट है। इसी चार्ट को आपने अपने जहन पे रख के जो है वो GCS की फाइंडिंग्स निकालनी है। अब फॉर एग्जांपल जो चीज़ नहीं टेस्ट हो सकती, फॉर एग्जांपल इंट्यूबेशन हुई हुई है तो वो बोल तो सकता नहीं है, तो आप उस पर लिख देंगे NT। ठीक है, तो सिनेरियो है मिस्टर तलहा विद गुलन बारे सिंड्रोम GBS, ही इज लाइंग इन ICU बेड विद ओपन आइज। तो ओपन आइज हैं, मतलब कि स्पॉन्टेनियसली वो मूव कर रहा है, आइज को डॉक्टर आ रहे हैं देख रहा है, E4, 4/4 देंगे हम उसे। यू गो एंड आस्क कैसे हो तलहा भाई, और वो आपका रिस्पॉन्स कर रहा है, ओरिएंटेड है पूरा, वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो V5, 5/5 मार्क्स दे देंगे। यू आस्क हिम टू होल्ड योर हैंड, ही इज पैरालाइज्ड, वो नहीं कर सकता, लेकिन आपने उसे कहा कि अपनी जुबान को बाहर निकालो और अंदर ले जाओ, और उसने वो किया, तो आप उसे 6/6 देंगे, क्योंकि हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक कर रहे हैं, ना कि हम कोई न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि उसके जो है वो लिम्स काम कर रहे हैं कि नहीं। हमने कॉन्शियसनेस के लेवल पे मार्क्स देने हैं, ना कि उसके मोटर रिस्पॉन्स पे। ठीक है, मोटर रिस्पॉन्स हम यही देखेंगे कि वो आपकी बातों को मान रहा है कि नहीं। उसने जुबान अपनी बाहर निकाली अंदर की, मतलब कि वो आपको ओबे कर रहा है, 6/6 दे देंगे आप, M6। तो एंड पे रिजल्ट क्या आएगा, 4+5+6, 15/15। अब वो चीज़ें जो GCS के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती हैं कि बोन इंजरीज हो, सुप्रा ऑर्बिटल फ्रैक्चर वगैरह हुआ हो, तो उस केस में आपने देख भी लेना कि उसका फ्रैक्चर हुआ हुआ है और वहाँ से आप दुबा रहे हैं, तो ये आपने ज़रा ख्याल करना है। इंट्यूबेशन, वही मैंने आपको बताया कि वो बोल नहीं सकता, वो अफेक्ट कर सकता है। लैंग्वेज बैरियर, हियरिंग इम्पेयरमेंट के पेशेंट को कोई डिवाइस लगती थी सुनने के लिए, और वो अब डिवाइस नहीं है उसके पास, तो उस टाइम भी हम ये परफॉर्म नहीं कर सकते, तो रिजल्ट्स में हम लिख सकते हैं इस तरह की चीज़ें कि भाई ये मसला है हमारे पास। पैरालिसिस, फेशियल ट्रॉमा, एफेजिया। अब ये हमारे पास एक सवाल है कि पेशेंट जो है वो गिर गया और अनरिस्पॉन्स उसका आ गया, बेहोश हो गया। आइज जो हैं वो ओपन हो रही हैं जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं नेल बेड में, मतलब कि E2। मेक्स ग्रोनिंग साउंड्स, नो क्लियर वर्ड्स, वर्ड्स हैं लेकिन क्लियर नहीं है। ठीक है, इनकम्प्रीहेंसिबल है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कहेंगे कि कितने मार्क्स देंगे, 2 मार्क्स, 5 में से 2। वर्बल रिस्पॉन्स पे, आर्म स्लोली फ्लेक्स ऑन टू चेस्ट विद पेन स्टिमुलस, जब पेन स्टिमुलस आया ट्रेपीजियस मसल स्क्वीज किया और वो आर्म्स जो हैं वो सेंटर ऑफ बॉडी पे आ गई, चेस्ट के ऊपर।
तो ये डी कॉर्टिकेट मूवमेंट थी, डी कॉर्टिकेट में हमने कितने मार्क्स देने थे, एबनॉर्मल फ्लेक्शन 3 पॉइंट्स। तो मतलब कि E2, V2 और M3। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्लासगो कोमा स्केल। अब हमने जो केस डिस्कस किया था स्टार्ट में कि एक बंदा आया इमरजेंसी में और वो किसी के काबू में नहीं आ रहा और इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स भी यूज़ कर रहा है, तो उसका जीसीएस हमने कैसे निकालना था कि आई ओपनिंग में तो क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली अपनी आईज मूव कर रहा है तो हमने उसे M4 मतलब कि 4/4 मार्क्स दे दिए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट पे। वर्बल रिस्पॉन्स में वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर रहा है। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज आते हैं कि इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का क्या है। हमने क्योंकि बिहेवियर पे मार्क्स देने नहीं है, हमने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और पेशेंट आपको शेरो शायरी सुना रहा है या कुछ और ही सुनाई जा रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं कि इनएक्यूरेट, इनअप्रोप्रिएट। तो तब हम उसके मार्क्स काटेंगे। अगर वो फुली ओरिएंटेड है, उसे अपना होश वगैरह सब कुछ है, तो इस पे हम दे देंगे V5, 5/5 मार्क्स। ठीक है। और जो हमारे पास मोटर आएगा उस पर हम कितने मार्क्स देंगे उसे, क्योंकि वो अपने आप को छिड़वा भी रहा है नर्सों से, तो M6, 6/6, तो उसका GCS भी हमारे पास 15/15 पूरा आएगा। अब हम ये मैं ओपीडी में एंटर हुआ तो ये देख रहे थे पहले से ही, तो इनका मैंने जो आई ओपनिंग वाला था रिस्पॉन्स उसमें 4/4 मार्क्स दे दिए, E4। ठीक है। वर्बल रिस्पॉन्स कैसे चेक करूंगा, आपका नाम क्या है? मुनीबुर रहमान। ठीक है। आपका किधर बैठे हैं आपको? लैब। ठीक। तो इनको कॉन्शियसनेस है कि वो कहाँ पे हैं और मौजूद कहाँ पे, उनका नाम क्या है। तो इस पे मैं 5 में से 5 मार्क्स दे दूंगा, V5 आंसर। अब मोटर रिस्पॉन्स के लिए मैं उनसे कहूंगा कि सलाम ले लें। ठीक है। या मैं उनसे कहूंगा कि अपनी जुबान को बाहर निकाल के अंदर कर लें, तो वो मेरे पूरे रिस्पॉन्स को फिल कर रहे हैं, तो 6/6 मतलब कि वो मुझे ओबे कर रहे हैं पूरा। ठीक है। तो M6 आ जाएगा आंसर। तो इनका GCS जो है वो 15/15 है, 4 + 5 + 6।